बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास क्लास 8th की मैथमेटिक्स है जो कि हमारे पास नया कोर्स है। एक्सरसाइज 4.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर बाय डिवीजन मेथड। आप इन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें डेसिमल नंबर का। ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं हमारे पास डेसिमल नंबर हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कौन से मेथड पर? डिवीजन मेथड पर, जो कि हमारे पास ए जुज़ है। ये हमारे पास है 0.1089। सो दोस्तों इसका जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट हम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं 0.1089। अब इशारिया को ख़त्म करें, इसकी जगह 1 डाल दें और बकाया जो हिंसे हैं उनकी जगह 0 डाल दें। यह हमारे पास इसका जो हमने इशारिया था वो हमने ख़त्म कर लिया। ये हमारे पास 1089 डिवाइडेड बाई 10,000 आ गया। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब यहाँ पर डिवीज़न मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। 1089 इसके 2 पेयर बनते हैं, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब इसको हम 3 पर 3 3 9 आ जाएगा। अब हम इसे मनफी करते हैं तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और इस पेयर को हम नीचे लेके आएंगे। 3 के साथ 3 ऐड करें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये वाला 3 इस 3 के साथ हम ऐड कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसे हिंसे के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास 189 आए, तो इसे 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 3 9 और 6 3 18। तो 189 से 189 मनफी करें, कोई भी बाकी नहीं बचेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है 10,000, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100 के साथ। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका 1089 बटा 10,000। इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट वो हमारे पास बराबर होगा 33 बटा 100 के। और अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 0 इस हिंसे के नीचे, ये 0 इस हिंसे के नीचे, 1 की जगह इशारिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.33। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.1089 का। हमारे पास जो स्क्वायर रूट फाइंड होगा वो हमारे पास होगा 0.33। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1089 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो हमारे पास ये आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जुज़ सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों यहाँ हमारे पास इसका बी पार्ट है 0.0025। अब इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं 0.0025। तो इसका इशारिया ख़त्म किया, 1 लगाया, बकाया हिंसों की नीचे हमने 0 पुट किया। अब इसका हमारे पास आ गया 25 बटा 10,000। तो इसका हमने क्या फ़ाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऊपर वाला हिंसा हमारे पास 25 है, तो इस 25 का 5 5 25, तो इसका हमारे पास 5 आ गया है। नीचे वाला हिंसा हमारे पास 10,000 है, तो इसको हम 100 से 100 का स्क्वायर लेते हैं, 100 ज़रब 100, तो इससे हमारे पास 10,000 आ गया है। तो ये जो सॉल्यूशन है 25 बटा 10,000, तो इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो हमारे पास बराबर है 5 बटा 100 के। अब 0 के ऊपर हिंसा मौजूद है, इस 0 को ऊपर लिखें और 1 की जगह इशारिया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 0.0025 का, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 0.05। ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो सी जुज़ हैं वो हमारे पास है 92.16। सो दोस्तों ये 92.16 है। इसका सलूशन यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इशारिया को हम क्या करेंगे? ख़त्म कर लेंगे। इशारिया की जगह
ये आप देख रहे हैं इशारिया की जगह 1 और बकाया 2 हिस्सों की जगह 2 ज़ीरो आ जाएंगे। ये हमारे पास 92 16 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। अब 92 16 का हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 ज़रब 9, 9 9 में 81, 2 से 1 मनफी करें 1, 9 से 8 मनफी करें 1। मज़ीद हमारे पास ये पेयर जो है ये नीचे आ जाएगा। अब इस 9 के साथ ऊपर वाला 9 ऐड करें तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ गया है। अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36, 3 हासिल 6 8 48 और 3 51, 5 हासिल 6 कम 6 और 5 11। तो ये हमारे पास मनफी करें तो कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। 92 16 से हमारे पास 96 आ गया है। नेक्स्ट अब 10 100 है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ गया है, कोई भी नहीं बचेगा। तो 92 16 और डिवाइडेड बाई 100, इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ गया है 96/10। अब ये ज़ीरो इस 6 के साथ आ गया और 1 की जगह इशारिया, तो इसका जो हमारे पास इशारिया में स्क्वायर रूट आएगा वो 9.6 आएगा। 92.1 6 का जो स्क्वायर रूट आएगा इशारिया में वो 9.6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसका लास्ट जुज़ है डी जुज़ 112.36, इसे सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का लास्ट आखिरी जुज़ है 112.36। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 112.36 इशारिया की जगह 1 लगा लें और 2 हिस्सों की जगह 0 लगा लें तो ये आपके पास हो जाएगा 11,236 डिवाइडेड बाई 100। तो अब इन दोनों का अलहदा अलहदा 11,236 का अलहदा इसके पेयर बना लें, इसका पेयर बना लें, ये वाहिद हिस्सा रह गया है। और 100 का भी आप अलहदा स्क्वायर रूट फाइंड करें डिवीज़न मेथड के ज़रिए। 1 ही कम 1, कुछ नहीं बचेगा। तो इस पेयर को नीचे लें और इधर इस 1 के साथ ऊपर वाला 1 जमा करें, ये 2 हो जाएगा। अब इसको ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 12 आ जाए। तो ये हमारे पास कितना आ गया है दोस्तों, 0 से, इसलिए यहाँ पर 0 लगा लेते हैं क्योंकि कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करें जिससे 12 आ जाएँ। तो इसको नीचे लाने के लिए हम इधर भी 0 लगा लेंगे, इधर भी 0 लगा लेंगे और इस पेयर को नीचे लेके आएंगे तो 1236 हो जाएगा। तो इसको अब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 6 6 36 पूरा आ जाएगा, 6 6 36 और 3 हासिल 6 0 0 जमा 3 3 इस तरह आ जाएगा और 6 दूने 12। तो ये हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। बकाया हमारे पास 100 रह गया है। तो 100 का स्क्वायर निकालना आसान है, 10 10 100 हो गया है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 11,236 डिवाइडेड बाई 100। इसका अगर हम मालूम करें तो ये हमारे पास 106 के बराबर है और ये डिवाइडेड बाई 100। और अगर हम दोस्तों एक तो ये आ गया है, मज़ीद अगर हम इसका 112.36 का यहाँ पर बताएं तो इस 0 के ऊपर हिस्सा मौजूद है, इसके ऊपर हिस्सा मौजूद है, 1 की जगह इशारे लगाने तो 1.06 इशारिया में इसका ये आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल तौर पर सीखा होगा और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इस सवाल की समझ आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।